संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अब पहले तो चांदी, पीतल, सोने के बर्तन होते थे लोगों के घरों में, क्योंकि जब मैकाले भारत में आया 1835 में, तब उसने पूरे भारत का सर्वे किया। तब उसने देखा कि लोगों के घरों में चांदी और सोने के सिक्कों के ढेर लगे होते हैं, और वो गिनने की फुर्सत नहीं है तो वो तौल करके ही आदान प्रदान करते हैं। सिक्कों के ढेर, चांदी के, सोने के, ऐसा माल था हमारे भारत के पास, मगर सब ब्रिटिश सरकार लूट करके ले गई। कोई बात नहीं, वो कितना भी लूट ले, मगर भारत भारत है। और जब पूज्य ने नियम लिया तो मिट्टी के बर्तन कौन लेकर के पड़ जाएगा। बहुत 7 दिन के बाद किसी ने वही मिट्टी का एक कलश और एक थाली मिट्टी टाइप की, और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, उनका पड़गाहन हो गया। ये व्यक्ति परिसंख्यान है। अनेक प्रकार से पूज्य एक जगन मोहन लाल जी पंडित जी साहब एक घटना सुनाते हैं। अब तो वो है नहीं पंडित जी। कटनी में 1928 में चातुर्मास पूज्य शांति सागर जी महाराज का कटनी में हुआ। अब वहां पर चौके बहुत लगते थे, तो महाराज जी का नियम था कि जो घड़ी पहन करके पड़गान करेगा उसके यहां जाएंगे, और घड़ी पहने हुए व्यक्ति से वो हार लेते नहीं थे शांति सागर जी महाराज। अब देखना अटपट्टी विधि है पूरी। और पड़गान हुआ तो पंडित जी ने अपनी दुकान पर घड़ी उतार करके रख दी और पड़गाने खड़े हो गए। कोई नहीं पहना था घड़ी। अब महाराज पूरी कटनी घूम करके आ गए। पंडित जी ने सोचा अब क्या आएंगे, महाराज तो बहुत दूर चले गए, तो उन्होंने अपनी घड़ी उठाई और हाथ में पहन ली। और इतने में किसी ने कहा महाराज आ रहे हैं महाराज। वो पास में ही आ गए। तो पंडित जी तो घड़ी पहने ही थे, तो उन्होंने सोचा अब कहां से आएंगे, और कलश उठा करके पड़गाना शुरू किया, और घड़ी दिख गई तो महाराज वहां रुक गए। फिर घड़ी उतार करके उन्होंने आहार दे दिया। तो ऐसे वृत्ति परिसंख्यान, मगर इसमें बहुत बड़ा विवेक की आवश्यकता होती है। अटपट्टी विधि तो लेना है, मगर श्रावक को ज्यादा परेशान नहीं करना। कई तो साधु विधि लेंगे, 50 बच्चों की विधि लेंगे। अब 50 बच्चे पैदा ही नहीं होते, गंधारी होती तो कर देते। बड़ी समस्या। तब स्कूल की छुट्टी कराई, फिर गिनाए 1 2 3 4 50 बच्चे हुए जब महाराज ने आहार किया। मगर वो बहुत आज के समय में बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती। एक महाराज ने ऐसी विधि ले ली कि जो अभी मुगावली की घटना है, तो जो सीढ़ी होती है लकड़ी की, उस पे खड़ा होकर के जो मुझे पड़गाएगा और सीधा उतरेगा तो उसके चौके में मैं जाऊंगा। अब वो कैसे, तो लीक हो गई थी वो, और वो एक चढ़ गए। कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर सीलचंद जी थे, वो चढ़ गए। अब जब उतरे तो वो नसैनी पलट गई, उन्हें फ्रैक्चर हो गया। तो साधु को विधि लेने के पहले विवेक रखना चाहिए कि इससे कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। और गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति परिसंख्यान विधि ली जाती है, गुरु को नहीं बताई जाएगी। मगर गुरु उनकी योग्यता देख करके कि कितने दिन तक ये सहन कर सकते हैं, और फिर जब उनको देखेंगे कि अब इनकी सहन शक्ति कम हो रही है तो कह देंगे इसको बदल लो। ये भी नहीं पूछेंगे कि तुमने कौन सी विधि ली थी, मगर बदल लो। तो ये व्यक्ति परिसंख्यान पूज्य नियम लेते हैं अपनी परीक्षा का कि मेरा पुण्य कितना है, मेरे लाभांतराय कर्म का कितना क्षोभक्षम है, और श्रावक का दानांतराय कर्म का क्षोभक्षम क्षोभक्षम है। कई बार हम दान देना चाहते हैं मगर हम नहीं दे पाते। आज ही प्रसंग क्लास में आया था इसी संबंध में। तो ये अंतराय है, विघ्न करण अंतराय से हम बहुत जल्दी जल्दी अंतराय बांध लेते हैं। जब कोई दान देता है तो कहते अरे हमें मालूम है सब क्या करते हैं, सब पता है। अरे तुम्हें तो तालियां बजा दो, 6ठा भाग मिलेगा। मनोज जी कहते हैं अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, 16.5% तुम्हारे खाते में चला जाएगा। गदगद भाव होना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे श्रेष्ठी हैं
और उस कॉलोनी में हम रह रहे हैं। अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लेना चाहिए कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि चारों तरफ बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं मेरे पास, अब मुझे क्या चिंता करना है। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कारण है। हमारे पूज्य श्री सदा कहते हैं कि जब भी बोलियां लगे किसी कार्यक्रम की तो सारे मध्यम वर्गीय लोगों को जरूर आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए। भले वो बोली ना ले, 100 रुपए की बोली ना ले, कोई बात नहीं, मगर वो आना चाहिए। और लोग पूछे कहां जा रहे हो, बोले आज बोलियां हैं पंचकल्याणक की, वहां जा रहा हूं। तुम लोगे क्या? हाँ मैं लूंगा। किसकी? सौदामिंद्र की। औकात देख ले, कोई बात नहीं, मैं तो 100 रुपए की लगाऊंगा, मेरी हैसियत 100 रुपए की है, 100 में मिल जाएगी। नहीं मिले तो क्या हुआ, भावना देने में क्या बात है, 100 से बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इतना पुण्य कमा लेता है वो आदमी, ऐसा साथी से पुण्य आता है। तो कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों की जब बोलियां लगे तो बड़े भक्ति साथ आओ, सारे काम छोड़ करके आओ। और जैसे ही अपने नाम से नहीं छूटी, जिसके नाम से छूटी, खूब तालियां बजाओ, हो सके तो नाचो कि आज उस व्यक्ति ने इतने अपनी चंचला लक्ष्मी का कितना बड़ा सदुपयोग कर लिया। बोलो अगर महाराज का चातुर्मास नहीं होता तो ये सारी कमाई कहां जाती? 2-4 फ्लैट और खरीद लेते, जमीनें खरीद लेते, गाड़ियां बदल लेते। अब मर्सिडीज लेंगे भाई, अब तो अब बहुत हो गई। अब तो ये आ जाती, पैसा पाप में चला जाता। मगर ये ऐसा साथी से पुण्य में जा रहा है, ऐसा बीज बोया जा रहा है कि 7-7 पीढ़ी इस भोग को करती रहेंगी, ग्रहण करती चली जाएंगी। शक्ति मत छुपाओ। मैंने माताओं बहनों के लिए भी परसों कहा था कि महिला मंडल को भी आगे आना चाहिए और अपने अपने महिला मंडल की तरफ से भूदान करना चाहिए। व्यक्तिगत करो वो अलग चीज है, मगर माताएं बहनें भी अपना महिला मंडल की तरफ से इतनी जमीन हम लोग देंगे। किटी पाई में पता नहीं कितना खर्च कर दिया होगा, किटी पार्टियों में कितना, एक बार की किटी पाई में 10-20 हजार रुपए तो हो ही जाते होंगे, 25 हजार रुपया आराम से। और ज्यादा अगर 1-2 साल के लिए बंद कर दी जाए तो एक एक महिला 1/10 भाग की जमीन ले सकती है। एक एक मंडल 1-1 बीघा जमीन नहीं तो आधा बीघा, पाव बीघा ले सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी तपस्या की साधना का फल है, करना चाहिए। देखो वो उनको कह रही तो वही यूं कर रही। अब अभी किटी पार्टी की कहती हाँ चलो, कहां चलना है? मेरी आंख और कान आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरी आंख सारी दुनिया में घूमती है और मेरा कान, ये 2 चीजें सारी दुनिया में घूमती है। मैं उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं को बीट कहां करेगी। इसलिए बिल्कुल हिम्मत है तो पीछे मत हटो, करो, करना ही चाहिए। तो मैं व्यक्ति परिसंख्यान की बात कर रहा था कि हम अपने जीवन में मुनिराज तो अनेक प्रकार की विधियां लेते ही हैं। अब तुम क्या करोगे, तुम कैसे ले सकते हो? मान लो अष्टमी है, कल अष्टमी है, हाँ, तो अपन नियम चुपचाप मंदिर में ले लें कि आज श्रीमान सब्जी कौन जाते लेने, तुम लोग जाते हो, श्रीमान जी जाते हैं। वाह। तो श्रीमान जी अगर आज लौकी लेकर के आएंगे तो मैं आज सब्जियां खाऊंगी नहीं तो दाल के साथ ही रोटी खाऊंगी। ये व्यक्ति परिसंख्यान, बताना मत किसी को। या मैं जब मंदिर में जाऊं तो मुझे कोई महिला गुलाबी कलर के कपड़े पहने दिखे तो मैं आज 2 रोटी खाऊंगी और नहीं दिखेगी तो 1 रोटी खाऊंगी। ये भी व्यक्ति परिसंख्यान। एक उदाहरण 5 ले लेना, 8 ले लेना, हाँ, उसमें क्या है। तो जैसे या मान लीजिए आपकी बहू जी आपको परोस रही हैं, तो अगर सबसे पहले मेरी बहू मुझे मूंग की दाल मेरी थाली में परोसेगी तो मैं पूर्ण भोजन करूंगी, नहीं तो मैं आधा भोजन करूंगी। बहुत सारे छोटे छोटे नियम। बहू अगर घुंघरू वाली पायल पहन करके मुझे परोसेगी
तो मैं आज भोजन करूंगा। हाँ, पायल का बताना भूल गया, पायल पहनने से माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन क्योंकि पैर से ही गर्मी चढ़ती है मस्तिष्क के ऊपर, और नीति भी है पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, आए वैद्य तो मारो डंडा। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, जिसके पैर गर्म होते हैं, पेट नरम होता है और सिर ठंडा होता है। तो ये माइग्रेन कब होता है? जब गर्मी शरीर में बढ़ती है, गैस शरीर में बढ़ती है। तो ये पायल जब हम पहन लेते हैं तो यहां से मस्तिष्क के ऊपर ठंडक पहुंचती है और माइग्रेन खत्म हो जाता है। एक एक आभूषण को लॉजिक है। और चांदी, सोना नहीं, सोना तो गर्म होता है, सोना उत्तेजना पैदा करता है, चांदी एंटीबायोटिक होती है और चांदी ठंडी होती है। और एक 2 तोले की चेन अगर पहनी और कोई खींच के ले गया तो 1.25 लाख चला गया, और 2 तोले की चांदी की पहनी तो 1500 गए। है? चांदी अभी 75 रुपए किलो है, 75,000 रुपए है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने कहा ना एक आंख और एक कान, इसलिए। और उत्तर प्रदेश की पिटाई और मध्य प्रदेश की पुलिस की लिखाई दोनों बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। वो बेचारा 1500 की चेन खींच के जाएगा, मगर पिट इतना जाएगा वो चेन वहीं फेंक के चला जाएगा, वो ले ही नहीं जाएगा। और पुलिस, एमपी की पुलिस के चक्कर में अगर लिखाई में बहुत मास्टर है। अभी एक टीआई साहब आए थे मेरे पास गाजियाबाद से, तो मैंने उनसे ऐसी बात कही, बोले महाराज जी बिल्कुल सटीक कही, क्या लिखते हैं वो, क्या केस बनाते हैं, पसीना आ जाता है, और हम लोग क्या मारते हैं वो जानता है। योगी बाबा ने कितने इनकाउंटर कर दिए। तो ये तो चांदी की बात। और क्या कर रहा हूं, व्यक्ति परिसंख्यान, तो हम ग्रस्त में रहकर के भी तपस्या कर सकते हैं। तो ऐसे भैया जो घड़ी बंद पड़ी है, महाराज के समय भी पड़ी थी, अभी टाइम क्या हो गया, टाइम तो नहीं हुआ ना अपना। तो ये व्यक्ति परिसंख्यान, हम अपने जीवन में कोई ना कोई नियम लेकर के भोजन करें। अगर सबसे पहले नमक परोसा जाएगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो 2 घंटे बाद करेंगे, उठ जाएंगे। ये भी एक व्यक्ति परिसंख्यान है। तो अपनी शक्ति ना छुपाते हुए हम अपने जीवन में कुछ नियम लें। और तपसा निर्जरा, ये सारे के सारे तपों के माध्यम से हमारी निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं, क्योंकि हम दिन भर में कितने कर्म बांधते हैं। तो ऐसे कपड़े के ऊपर से भी कोई भी एक नियम ले लें तो इससे भी हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। और साधु व्यक्ति परिसंख्यान को लेकर के अपनी साधना करते हैं, अपने पुण्य का परीक्षण करते हैं। एक गणेश प्रसाद वर्णी हुए, बहुत अच्छे विद्वान थे, जन्म से जैन नहीं थे। उनकी मेरी जीवन गाथा सभी को पढ़ना चाहिए। जिनका विल पावर कमजोर है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनको जिन्हें गणेश प्रसाद वर्णी की मेरी जीवन गाथा पढ़ना चाहिए। वो जन्म से जैन नहीं होने के बावजूद जैन मंदिर के चबूतरे के ऊपर स्वाध्याय होता था। तो जब हनुमान जी का वर्णन उन्होंने सुना कि हमारे यहां तो हनुमान जी को बंदर का रूप मानते हैं और ऐसा, और जैन दर्शन में इतना सुंदर मानते हैं उनको, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हनुमान जी का रूप जैन समाज में ऐसा बताया गया है। बोले बेटा सत्य तो वही है, उनका वानर वंश था और अपने हिंदू समाज ने उन्हें बंदर ही बना दिया। तब उनकी आस्था विश्वास बढ़ा और फिर उनको एक माता जी ने, चिरौंजा बाई जी ने उन्हें गोद ले लिया। असाटी थे वो जन्म से, यानी ब्राह्मण समझ लीजिए आप। तो उनको गोद लेकर के उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा, मगर उनके जीवन में इतनी परेशानियां आई, इतनी परेशानियां आई कि उनका जीवन पढ़ने के लिए हमें बहुत सारा संबल देता है। अनेक प्रकार के कष्टों का कैसे निवारण किया उन्होंने, किस प्रकार से भूखे रह करके उन्होंने अपने जीवन को, अगर गणेश प्रसाद वर्णी नहीं होते तो आज जितने विद्वान हमें जो पहले मिले हैं वो विद्वान नहीं होते।
गणेश प्रसाद वर्णी ने 1 रुपए के उस समय 64 पोस्ट कार्ड आते थे और वो श्रेष्ठियों को पोस्ट कार्ड डाले उन्होंने। किसी ने 8 आने भेजे, किसी ने 4 आने भेजे, किसी ने 1 रुपए भेजा। ऐसे करके उन्हें स्यादबाद महाविद्यालय जो बनारस में है, वो गणेश प्रसाद वर्णी की देन है। उन्होंने ऐसा चंदा इकट्ठा किया और कितने प्रभावशाली थे। जबलपुर में 1942 की बात है, जब देश आजादी की चर्चाएं चल रही थी, तो गांधी जी, विनोबा भावे, गणेश प्रसाद वर्णी आदि सभी उस मंच पर बैठे थे। तो भूदान की बात चल रही थी। विनोबा भावे भूदान के लिए बहुत उन्होंने अपना जीवन लगाया। और जब गांधी जी गणेश प्रसाद वर्णी से कहा कि आप भी कुछ देश के लिए दीजिए, तो वर्णी जी ने कहा कि भाई मैंने तो सब कुछ, एक टाइम का भोजन ही देश के लिए दे दिया, सारे वस्त्र दे दिए, मेरे पास तो एक कोपीन और एक दुपट्टा है। तो विनोबा भावे कहते नहीं, अभी भी तुम्हारे पास है। बोले क्या है? तो उन्होंने दुपट्टा उतार करके दे दिया। उस सभा में विनोबा ने कहा कि एक ऐसे त्यागी व्रती व्यक्ति का ये दुपट्टा है, कौन इसे अपने घर ले जाएगा? उस समय बोली लगी 1942 में 3000 रुपए की बोली लगी उस समय। कितने प्रभावशाली होंगे वो। उस समय आचार्य श्री नहीं थे, इतना प्रभाव था गणेश प्रसाद वर्णी का। बड़ा त्यागमय जीवन था, मगर बहुत भोले और सरल थे। कोई पूछ लेता वर्णी जी कल क्या लोगे भोजन में, तो कह देते भिंडी की सब्जी बना लेना और पुड़ी बना लेना, ऐसा कह देते थे। बहुत सरल परिणामी थे। तो उनका जीवन पढ़ने से अपना विल पावर मजबूत होता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना ही चाहिए। और जब हम महापुरुषों के जीवन को पढ़ते तो उनकी साधना का स्मरण होता है कि कैसी कैसी साधनाएं करते थे, किस प्रकार की चर्या का पालन करते थे। तो अपनी चर्या में जो शिथिलाचार हो रहा है वो दृढ़ता की ओर अपन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति परिसंख्यान हम अपने जीवन में धारण करें। अपने घरों में रह करके कुछ भी नियम ले लो, मगर बताओ मत किसी को। भले 2 घंटे का ले लो कि 2 घंटे के बीच में ये नियम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर चुपचाप भोजन कर लेंगे। तो 2 घंटे में भी तुम्हारी निर्जरा हो जाएगी। ये भी एक तप है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो हमारी बहू हमें कपड़े उठा करके दे देगी वही कपड़े हम पहन लेंगे, या जो हाथ में पहले कपड़े आ जाएंगे वही पहन लेंगे। कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नियम लेकर के हम अपने जीवन की साधना, आराधना, उपासना कर सकते हैं। और हम स्वाध्याय के ऊपर रुचि डालें। आज स्वाध्याय समाज में बहुत कम होता जा रहा है। ये तो पूज्य भव ने जो 12 वर्षीय कोर्स चालू किया, उससे 15,000 लोग भारत में उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। नमोकार मंत्र से शुरू है। 1 साल में 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा भाग और 6 ढाला। और 6 ढाला तो मैं कहता हूं मिनी समय सार है। अगर उसे सही ढंग से किसी ने पढ़ लिया तो वो संसार के कीचड़ में से ऊपर उठ जाएगा। भले वो घर ना छोड़े, मगर आत्मसंतोषी इतना हो जाएगा और संसार से इतना भयभीत हो जाएगा कि उसे पाप करने में भी सोचना पड़ेगा। ग्रस्त जीवन में रह करके भी वो पाप से बचेगा। तो ये हम अपने परिवार को करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।